अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल विंटर की रेसिपीज़, यानी कि साग की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है साग। मुझे गांव से अपने बहुत फ्रेश साग मिल गया। पालक ली है उसके लिए, और ये देखें पालक। ये है बाथू लिया है हमने थोड़ा सा उसके लिए, मेथी लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं अपने साग के अंदर ऐड करती हूँ और उसका एक डिफरेंट ही टेस्ट आता है। ये मैं इसकी कटिंग जो है इस मशीन के साथ ये मैंने घर में रखी हुई है, इसकी मदद से कर रही हूँ। ठीक है, कुछ लोग हाथ से भी कटिंग कर लेते हैं, जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो। ये देखें साग की हमने कटिंग कर ली है, पालक भी कटिंग कर ली है, इसी तरह मेथी और बाथू भी कर ली है। ये सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, इनको मैं ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको ग्राइंड करके रख लूँगी। जब हमारा साग पकने के करीब होगा तो हम उसके अंदर ये मिर्चें ऐड कर देंगे। साग, पालक, मेथी, बाथू तमाम चीज़ें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके देगचे में ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दी हैं। देगचा फुल हो गया है क्योंकि साग मेरा जो था वो ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ये देखें पक रहा है तो वो नीचे होता जा रहा है देगचे से। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपने इसको चम्मच हिलाते जाना है। ये ना हो कि आप साग को बॉयल आए और साग जो है वो आपका बाहर आ जाए। पानी आपने हिसाब से ऐड करना है क्योंकि इन तमाम चीज़ों ने भी अपना पानी छोड़ देना है, तो इस वजह से ये ना हो कि पानी आपका ज़्यादा हो जाए। ये देखें साग पक रहा है। साग बनाना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी जस्ट कटिंग जो है उसमें थोड़ी सी आपको टाइम लगता है। वैसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हमें हिम्मत मिलती है, हमें हौसला मिलता है। साग को जो है इसको वॉश करना भी एक बड़ा अच्छा काम होता है, लेकिन मैंने जो साग मंगाया था गांव से मंगवाया था, बड़ा फ्रेश मिल गया था, तो बड़ा साफ़ सुथरा था, तो मुझे धोने में कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। ये देखिए साग पकने के करीब है, यानी 20 से 30% रह गया है। तो मैंने इसके अंदर ग्राइंड की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, नमक ऐड कर दिया है। नमक आपने अपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है। नमक आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे आप इस दौरान भी चेक कर सकते हैं नमक। जब आप तड़का लगाने लगें तब भी आप नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और साग जो है इसमें एक अहम स्टेप ये भी होता है, इसको कोटना, कोटा जिसको कहते हैं, कोटा लगाना जो है वो भी, इसको जब लास्ट में जब तैयार हो जाता है, कोटना भी बहुत एक अहम स्टेप होता है, थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है। कुछ लोग ग्राइंडर में डाल के भी कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, तो लेकिन अगर कोटा करेंगे, साग को कोट लेंगे अच्छे से, तो वो उसका टेस्ट में, उसके टेक्सचर में एक खूबसूरती लेके आएगा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं साग को कोट लूँ, लेकिन अगर आप लोग की नहीं कोट सकते तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के 10 से 15 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें साग जो है जब इस तरह का हो जाए, इट्स मीन कि ये रेडी हो गया। अब हम इसको कोट लेंगे। सर्दियां हैं और सर्दियों में जब तक साग ना खाया जाए तो सर्दियों का मज़ा नहीं आता। ये देखें अब हम साग को कोट रहे हैं, साग हमारा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल वैसे ही आपको दिखा दिया, इसको तड़का लगाएं और सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।